मंजूर हुसैन और लाल दीन थानेदार के ऑफिस में दाखिल हुए। उसे सैल्यूट करने के बाद मंजूर ने कहा, सर जी, मुजरिम ने अपने तमाम जराइम का इकरार कर लिया है। तमाम जराइम का? थानेदार हैरानी से मुस्तफसर हुआ। और कौन कौन से जराइम का इकरार उससे करवा लिया है? मेरा मतलब है सर, उसने अपनी माँ के कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। तो यूं कहो ना, तुम तो जराइम कह रहे थे और ये फ़कत एक जुर्म है। ये एक जुर्म भी कई जराइम के बराबर है सर जी, लाल दीन फलसफियाना लहजे में बोला। अच्छा, ठीक है। अब तक 4 दिन बकाया हैं। अदालत ने 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड दिया था। तुम दोनों इसे अदालत में पेश होने के बाद अपनी बात से मुकरने के नताइज से आगाह करते रहो। जी जनाब, कहकर उन्होंने दोबारा सलूट किया और दफ्तर से बाहर निकल गए। उनके निकलते ही थानेदार मोबाइल निकालकर सेठ फाजिल का नंबर डायल करने लगा। यस, हम बोल रहे हैं। उसने कॉल अटेंड की। सेठ साहब, आपका खादिम हुक्म दाद अर्ज कर रहा हूँ। हाँ हुक्म दाद, कैसे हो? बस सेठ साहब, आपकी करम फरमाइयों और मेहरबानियों के साए में दिन गुजार रहे हैं। हा, फाजिल अली ने कहका लगाया। तो गोया थानेदार साहब, आपको फिर कोई काम दर पेश हो गया है हमसे? तौबा सेठ साहब, पहले ही आपके इतने एहसान हैं कि थानेदार एक लाजे के लिए रुका, मगर कोई मुनासिब लफ्ज़ उसे ना सूझा तो बात बदलते हुए बोला, अभी तो फ़कत आपके मुजरिम इस्माइल के मुतल्लिक बताना था कि उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। वो तो खबर हमें पहले से मालूम था। हम यूं ही तो आपकी सलाहियतों के मुतारिफ नहीं हैं। ओके सेठ साहब, फिर इजाज़त चाहूँगा। ठीक है थानेदार साहब, कल शेरा तेरा इनाम तुझे पहुँचा जाएगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो उसे बता देना। थैंक यू सेठ साहब, थानेदार के मुंह से निकला और फाजिल अली खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। थानेदार का मकसद पूरा हो गया था। शेरे ने इनाम की मद में रकम ही लानी थी। यूं भी उससे केस में वो 1.5 पौने 2 लाख की रकम घसीट चुका था। हालांकि इस तरह के आसान केस कभी कभार ही मिल पाते थे। इधर इस्माइल शाह ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली, मगर मुंह से निकलने वाली बेसाख्ता कराह को ना रोक सका। पुलिस के तशद्दुद के सामने वो 2 दिन भी न ठहर सका था और उसे माँ के कत्ल जैसे कभी जुर्म का इकरार करना पड़ा था। उसका ख्याल था कि इस जुर्म में उसे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा ही दी जा सकती थी, जबकि पुलिस ने इन 2-3 दिनों में उसके साथ जो सलूक किया था उसके मुकाबले में मौत एक नेमत थी। हालांकि ज़ाहरी तौर पर उसका बदन बिल्कुल सलामत था। हवालात के इस कमरे में वो अकेला था और शायद उसे जानबूझकर तन्हा रखा गया था कि ये भी ज़हनी अजियत का एक तरीका है। उसके साथ थानेदार ने उसकी मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। ये अलहदा बात कि उसे मुलाकात का कोई ख्वाहिशमंद जिंदा नहीं रहा था। जिस्मानी और रूहानी तकालीफ ने उसके सोचने समझने की सलाहियतों को मफकूद कर दिया था। उसके माँ बाप और बहन हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके थे। बहन के मुतल्लिक शाया होने वाली खबर थानेदार उसे सुना चुका था। घर की मलकियत के कागजात वो साइन करके फाजिल खान के हवाले कर चुका था। इस तही दामन में एक शकील उसका सहारा था, वो भी नामालूम कई दिनों से गायब था। और इस्माइल के गुमान के मुताबिक उसे भी शायद फाजिल खान की तरफ से धमकी मिली थी, इसलिए वो उसके पास नहीं आ सका था। अब फांसी के फंदे और उसकी गर्दन के माबैन फासला बहुत कम रह गया था, मगर उसका जहन हर किस्म के तफक्कुरात से आज़ाद था। शायद उसकी सोचें ख़त्म हो गई थीं और जिस्मानी मौत से पहले वो ज़हनी मौत का शिकार हो गया था। अब ना तो मौत के बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ उसे कोई तहरीक दे रही थी और ना ही माँ बहन पर होने वाले मजालिम के बारे सोचकर उसमें कोई जज्बा पैदा हो रहा था। कहते हैं इंतकाम दुनिया का ताकतवर तरीन जज्बा है कि चिमटी को भी हाथी के मुकाबले ला खड़ा करता है, पर वो जज्बा भी पुलिस के गैर इंसानी तशद्दुद के बायस कहीं दफन हो चुका था। उसे अपने अंजाम इलामत साहब के इस शेर के मुस्ताक लग रहा था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।